जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते स्वगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। यदि कोई मनुष्य जिसको ज्योतिष की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी मतलब ज्योतिष को मानता नहीं हो, उन लोगों के लिए आज हम बताने जा रहे हैं कुछ विशेष। परंतु पढ़े लिखे लोग जो सर्विस कर रहे हैं, पति पत्नी सर्विस कर रहे हैं, उनकी पत्रिका भी कुछ कर्म करने से फेल हो जाती है। यानी जन्म पत्रिका में होता क्या है, लिखा क्या होता है, भाग्य क्या होता है, और उनके साथ घटना कुछ अलग ही घटती है। मतलब अब हम आपको जो रहस्य देने जा रहे हैं, रहस्यमय ज्ञान देने जा रहे हैं, वह यह है कि जिनके घर बेटी ने जन्म लिया है, यानी जिन जिन घरों में बेटी का जन्म हुआ है, यानी बेटी का जन्म जिस जिस वर्ष में हुआ है, उससे ठीक 5-5 साल के बाद में घर में शुभ कार्य अवश्य होता है, धन का आगमन भी होता है, घर में कुछ न कुछ सुख सुविधा का आइटम अवश्य आता है। यानी धन आता है तो सब सुख सुविधा आएगी। फर्नीचर आता है, कभी एसी आ गया, कभी कोई बड़ा टीवी आ गया, कभी कोई बाइक आ जाती, कोई स्कूटर आ जाता है, कार आ जाती है। ऐसे लग्जरियस आइटम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हर 5 वर्ष के अंतराल में कोई न कोई शुभ कार्य अवश्य होता है। और यदि उस परिवार ने अपने कैरियर कॉन्शियस होने की वजह से आजकल की बहुत सी स्त्रियां और पुरुष गर्भ में भ्रूण हत्या करवा देते हैं, टेबलेट खा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और गर्भ में ही उसकी हत्या करवा देते हैं। यह ऐसा पाप करने की वजह से उनके यहाँ पर जब जब भी उनने ऐसी हत्या करवाई, उसके हर 5-5 साल के बाद कोई न कोई भयंकर पीड़ा उन्हें भोगना पड़ती है। और जो पीड़ा भोगना पड़ती है, पीड़ा उन दोनों की पत्रिका में नहीं लिखी हुई होती है। ज्योतिषाचार्य भी अचंभित होते हैं कि ये घटना आपके साथ कैसे घट गई, ये तो आप दोनों की पत्रिका में नहीं है। ऐसा मेरे पास कई पत्रिका आई है। उन पत्रिकाओं में देखने से पता लगा कि उनकी पत्रिका में जो वर्तमान में दुख भोग रहे हैं, वो दुख उनकी पत्रिका में वो ग्रह महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, वो कोई भी नहीं दे रहा है। और यदि वो कष्ट आ रहे हैं तो उसका कोई तोड़ भी नहीं निकल रहा है, कोई उपाय नहीं है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा भाग्य से पैदा होता है, परंतु बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती है। सौभाग्य का मतलब होता है सौभाग्य लेकर के उत्पन्न होती। सौ
100 भाग्य लेकर के उत्पन्न होती है, इसलिए उसे सौभाग्य कहते हैं। अब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पत्रिका दिखाते हैं, तो कई बार माता पिता के भाग्य में अच्छा शुभ लिखा ही नहीं होता है, परंतु बेटियां पैदा होने की वजह से उनके यहाँ शुभ शुभ ही होता है। और यदि मैं जो बोल रहा हूं अगर इसकी सत्यता की जांच करना हो तो देख लो, जिन जिन घर में बेटियों ने जन्म लिया है उनके जन्म के हर 5-5 साल के अंतराल से अधिकतर घरों में, मतलब कह सकते हैं 70 से 80% घरों में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है। अब माँ बाप के द्वारा यदि कोई ऐसे भयंकर पाप कर्म किए गए, किसी बेटी की गर्भ में हत्या करा दी गई और उसके बाद भी बेटियां पैदा हो रही है और वो जिंदा है, तो फिर उन बेटियों के भाग्य में भी वो पहली बेटी जिसको मार दिया गया है उसका प्रभाव बाकी लड़कियों पर भी पड़ता है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि गर्भ में आई हुई चाहे लड़का हो या लड़की हो उसे गिराना नहीं चाहिए। और आज के ज़माने के ये जो स्त्री पुरुष हैं, अपने कैरियर कॉन्शियस होने की वजह से विशेष तौर से स्त्रियां उस बच्चे के भ्रूण को गिरवा देती है और उसका खामियाजाना दोनों को भुगतना पड़ता है और कई बार परिवार वालों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बेटियां हमारे यहाँ पर एक देवी रूप में पूजी जाती है और जिनको देवी रूप में हम पूजते हैं आपने उन्हीं को ही अपने जन्म में आने के पहले ही उनकी हत्या कर दी, जो सौभाग्य लेकर के उत्पन्न होती है आपके, तो वह आपके भाग्य को खाने का काम करती है, यानी आपको बर्बाद कर देगी। चाहे आपके यहाँ और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो भी, और उसका आज तक कोई प्रायश्चित कर्म नहीं यदि आपने बेटियों की हत्या की है तो। स्त्री को भी और पुरुष को भी, दोनों को भी इसका कष्ट भोगना पड़ता है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो। तीनों में से कोई न कोई कष्ट या रोग का कष्ट हो या दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग नहीं हुए तो धन की अथाह कमी होती है। हमेशा अपनी इज्जत दांव पर लगा करके उनको अपना जीवन व्यापन करना पड़ता है। यानी कि रोग लग सकता है, ऋण लग सकता है, ऋणी हो सकते हो, सामाजिक अपमान मिल सकता है, आर्थिक दोष मिल सकता है, सामाजिक दोष मिल सकता है और पारिवारिक दोष मिल सकता है, यानी आपका वंश वृद्धि नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप किसी कन्या की हत्या करते हैं, यानी देवी स्वरूपा आत्मा वो अब आपके पीछे क्रोधित होकर के पड़ जाती, ये अक्षम्य अपराध होता है। मानो या न मानो, ये भ्रूण हत्या की वजह से आपके जीवन में कालिख पुज जाती है, भाग्य पर कैंची चल जाती है। केवल धन संपत्ति को ही भाग्य मत मानिए। कहीं पर धन संपत्ति होगी तो पति पत्नी अलग रहेंगे, कहीं पर पति पत्नी साथ है तो धन संपत्ति की कमी होगी, कहीं पर धन संपत्ति भी है, पति पत्नी साथ है तो वंश वृद्धि नहीं होगी। और हमेशा किसी न किसी रोग की वजह से बिस्तर पर पड़े रहेंगे और भगवान से मौत मांगेंगे, मृत्यु मांगोगे, परंतु भगवान मृत्यु भी नहीं देगा। इसीलिए गर्भ में बेटियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।